जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत हमारे साथी होंगे जिनका भी एग्जाम बाकी होगा रेलवे ग्रुप डी का। आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है फिलहाल में 27 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है साथियों। तो मित्र बहुत ऐसे साथी होंगे जिनका एग्जाम खत्म हो चुका है और बहुत ऐसे साथी जिनका एग्जाम भी बाकी है साथी। ठीक है, तो उन मित्रों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका एग्जाम अभी बाकी है, आगे है साथियों। ठीक है, तो वह मित्र इस क्लास को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मित्र। जिस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाया मित्र, तो ध्यान से पढ़ लेना। इन सारे प्रश्नों को आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथी। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे मित्र, देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण कितनी प्यारी क्लास हमारे लिए हो सकती है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। तो मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देख सकते हैं मैंने मेंशन भी कर दिया कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारी ये क्लास जो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो सभी साथी हमारे ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है साथियों। देख सकते हैं मित्र ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो साथी एग्जाम देकर आ रहे हैं उनसे यही पूछने पे मिल रहा है कि देखिए ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बन रहे हैं, सिंपल सा प्रश्न बन रहा है। थोड़ी आप लोग को मेहनत की जरूरत है। अगर थोड़ा मेहनत किए हैं साइंस में तो आसानी से हर प्रश्नों का आंसर बता सकते हैं। तो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिका है, हरितलवक है साथियों। इस पहले प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे राइबोसोम को साथी। किसको मारेंगे मित्र? राइबोसोम आप लोग का जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? राइबोसोम। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथी आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो बढ़ते हैं मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का मित्र प्रश्न मित्र दूसरा नंबर है कि स्लाइडेन, क्या प्रश्न है? स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो साथी बताने का प्रयास करेंगे कि स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर, कवकों पर और क्या हमारा है जंतुओं पर, शैवालों पर। साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है? इस दूसरे प्रश्न का सभी साथी हमारे आंसर बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे विषाणुओं। किसको मारेंगे मित्र? विषाणुओं। विषाणुओं पर आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। काफी बेहतरीन प्रश्न मित्र पूछा आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन भी साथियों का अभी एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ के जाना। यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। 100% एक गारंटी देता हूँ कि प्रश्न फंसेगा साथी। तो ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ेंगे साथी आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड प्रश्न क्या पूछा साथियों कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की जो खोज है वह किस प्रकार की गई? कर्क का निरीक्षण क्या है? कार्क का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज की छिलके को निरीक्षण करते हुए और पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल है। और प्यारे मित्र मैं आप लोग को बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को, यानी कार्क का निरीक्षण करते हुए ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का मित्र प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, फुफ्सी कहा जाता है, उल्प कहा जाता है, कारड़ी कहा जाता है। तो साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस चौथे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे। किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे कोशिका, क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य आप लोग का जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफी बेस्ट प्रश्न है, काफी स्पेशल है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे मित्र क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। एक ही प्रश्न को ना बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न मित्र आज हमारा 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल है, शैवाल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो साथियों इस पांचवें प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र पूछा है, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी हमारे बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। बाकी मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे जल को साथी। कौन सा मित्र? जल आप लोग का जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, जल वाला, जल आप लोग का जो आप लोग का होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से?
से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। प्यारे मित्र, आज का प्रश्न में भाई कौन सा 6 नंबर है। इस 6 प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, और क्या, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। साथियों, इस 6 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, देख लेना आप लोग, जो हमारे साथी देकर आ रहे हैं एग्जाम, उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग साथी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, सेम सिस्टम डिटो प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न मिलने वाले साथी, तो ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% टकराएंगे आप लोग एग्जाम में। बाकी इस प्रश्न का मित्र जो ऑप्शन बी वाला होगा आप लोग का, इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र होगा कौन सा, बी वाला। बी वाला क्या आप लोग का प्रश्न मित्र पूछा कि क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र, आज का मित्र प्रश्न हमारा 7वां नंबर है। 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि कोशिका में केंद्र की अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। पूछा गया प्रश्न, कोशिका में केंद्र की अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक और गाल्जिकाएं हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाएं है, और क्या माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है। साथियों, इस 7वें प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र, मैं आप लोग बता दूं, इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर जो होगा कौन सा, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग का राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को। मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेस्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर है। बाकी चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। तो मित्र जो मित्र अगला प्रश्न मित्र पूछा, आज का मित्र प्रश्न हमारा 8वां नंबर है। 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। क्या प्रश्न पूछा कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और कहाँ होती है। राजधानी है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या है पराक्सोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो साथियों, इस 8वें प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र पूछा, काफी स्पेशल है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत बेस्ट है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग का इस प्रश्न का बेस्ट आंसर होगा कौन सा मित्र, मैं आप लोग को लिखकर मैं आप लोग बता रहा हूँ। हरित लवक क्या होगा, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग का जो होगा मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। काफी बेस्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सब मारेंगे मित्र कौन सा, आप सब मारेंगे बी वाले को मित्र। बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। आज का मित्र प्रश्न हमारा 9th है कि पर्ण हरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। पर्ण हरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। साथियों, इस 9th प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र, पहला ऑप्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा हमारा हरित लवक है, तीसरा हमारा लाइसोसोम है, चौथा हमारा राइबोसोम है। साथियों, इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला, सभी साथी हमारे बताने का बस प्रयास करेंगे। काफी बेस्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे मित्र, मैं आप लोग को बता ही दूं साथी, इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे हरित लवक। कौन सा, हरित लवक आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, हरित लवक आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। तो बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। काफी महत्वपूर्ण है, क्लियर भी होंगे आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथ ही अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे मित्र, आज के मित्र प्रश्न हमारा 10वां नंबर है। 10वें प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादपों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम है, लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और रसधानी है। साथियों, इस 10वें प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और प्यारे मित्र, मैं आप लोग को बता दूं मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर कौन सा मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे लवक को साथी। कौन सा, लवक आप लोग का मेरे भाई जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ के जाएंगे साथी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं और मिलेंगे भी साथी। ठीक है, तो भरोसा करिए, पढ़ेंगे ध्यान से तो प्रश्न पक्का फंसने वाले हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, आज का मित्र प्रश्न हमारा 11 नंबर है। 11 मित्र प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। जो रंगहीन लवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं, एपिकोप्लास्टिक
कहलाते हैं, या क्रोमोप्लास्टिड कहलाते हैं, या क्लोरोप्लास्टिड कहलाते हैं। साथियों इस 11 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल है आपके एग्जाम के लिए। बाकी मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मार्केंगे क्या होगा, ल्यूकोप्लास्टिड। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्टिड आप लोग का मित्र जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। प्यारे मित्र ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। तो मित्र जो ए वाला है आप लोग का इस प्रश्न का बेस्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे साथी। ठीक है साथी, क्लियर आप लोग अच्छे से, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र जो अगला मित्र जो प्रश्न पूछा आज मित्र प्रश्न मित्र 12 नंबर है। 12 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, इस 12 प्रश्न का आंसर सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करेंगे। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंतवर्लन में, कोशिका की कोशिका द्रव में, हरित लवक में, और क्या विशेष झिल्ली, क्या है विशेष झिल्लियों पर। साथियों इस 12 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, काफी स्पेशल मित्र प्रश्न पूछा है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता ही दूं तो साथी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। आप मारेंगे कौन सा, आप मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा, जो ए वाला है मित्र आप लोग का इस प्रश्न का बेस्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे साथी। मित्र आज के मित्र प्रश्न मित्र 13 नंबर है। इस 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां, पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं से बनी होती हैं। से बनी किससे बनी होती है, सेलुलोज से, साइटोसाल से, कोशिका द्रव्य से, ग्लूकोज से। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता ही दूं तो मित्र इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे सेलुलोज। किसको मारेंगे मित्र, जो हमारा होगा कौन सा, सेलुलोज आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, सेलुलोज आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को। मित्र ए वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई आज के मित्र प्रश्न मित्र 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक है जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और मित्र मैं आप लोग बता ही दूं तो साथ ही इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है। साथ ही इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बता देंगे साथी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। और मेरे साथियों मैं आप लोग को बता दूं साथी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे उपकला ऊतक। किसको मारेंगे मित्र, जो हमारा उपकला ऊतक है आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, उपकला ऊतक। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से, तो बहुत अच्छे से हमारे सभी साथी अच्छे से क्लियर होंगे मित्र। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, उपकला ऊतक। ऑप्शन ए वाला आप लोग का। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 15 नंबर है। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। 15 प्रश्न क्या पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको विचित्र अंग क्यों माना जाता है, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। हमारा पहला ऑप्शन हमारा है क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि वह सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्योंकि वह सेल के पावर हाउस है। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और साथियों मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा इस 15 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे कौन सा, फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट क्या हमारा है मित्र, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे साथी, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे साथी। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से, चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र आज के मित्र प्रश्न मित्र हमारा 16 नंबर है। इस 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र। क्या प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। क्या प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन है, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन है, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन है, तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन है। साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा, इस 16 प्रश्न का सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी बेस्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। ध्यान से पढ़ लेंगे साथी तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मान के आप लोग बी वाले को, कि पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी वाला। काफी महत्वपूर्ण, क्लियर भी होंगे आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा
होता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। मेरे प्यारे मित्र, आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा 17 नंबर है। इस 17 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। क्या मित्र प्रश्न पूछा कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार की ऊतकों का उदाहरण है। हड्डी जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशीय ऊतक है। साथियों इस 17 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए साथी तुक्का मत मारेगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तुक्का मारने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता और ना ही होगा, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम में -1/3 के निगेटिव मार्किंग है। जिसमें तुक्का जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता उसमें तुक्का मारा जाता है, जिसमें होता है उसमें तुक्का नहीं मार सकते आप लोग, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे संयोजी ऊतक को साथी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाले को। बी वाला मित्र क्या हमारा राइट आंसर मारेंगे संयोजी ऊतक। कौन सा? संयोजी ऊतक आप लोग का जो होगा मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बेस्ट आंसर राइट आंसर का ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से देखिए साथ ही हमने क्लियर किया इस प्रश्न को बहुत अच्छे से, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा 18 नंबर है। इस 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते मित्र। क्या प्रश्न पूछा कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतकों कौन सा है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वस्कुलर ऊतक है, एडिपोज ऊतक है, एरियोलर ऊतक है, एपिथीलियम ऊतक है। साथियों इस 18 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न पूछा है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है मित्र, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। और आप लोगों को मित्र बता दूं इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे एडिपोज। किसको मारेंगे? एडिपोज। एडिपोज ऊतक आप लोग का जो होगा, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर होगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे साथी। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है, ठीक है। तो चला जाए अगले नेक्स्ट प्रश्न को, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है संवहनी बंडल, दूसरा हमारा हड्डी, तीसरा हमारा त्वचा, चौथा हमारा ऊतक की छाल। साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं मित्र इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आप लोग का हड्डी को साथी। कौन सा मित्र? हड्डी जो आप लोग का होगा मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का जो होगा, आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र आज का मित्र प्रश्न हमारा 20वां नंबर है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अंग है। पेट है, त्वचा है, गुर्दे हैं, दिमाग है। साथ ही इस 20वें प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल मित्र प्रश्न पूछा है। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे त्वचा को। त्वचा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा बेस्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का जो होगा इस प्रश्न का मित्र बहुत ही लाजवाब राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न को मित्र। आज का प्रश्न में भाई आज का 21 नंबर है। 21 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग साथी कि ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऊतक जो होता है हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो सरल स्कैम्स है, सरल स्कैम्स एपिथीलियम है, और क्या है? सिलिडेट कालमर एपिथीलियम है, कालमर एपिथीलियम है, और स्तरीकृत स्कैम्स एपिथीलियम है। साथियों इस 21 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मांगे फर्स्ट वाले को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कोई भी साथी ना किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी बार सिलेक्शन की एकदम इच्छुक है, नहीं सिलेक्शन चाहिए तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट तो पढ़ के जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% यहाँ से टकराने वाला आपके एग्जाम में। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। आज का मित्र प्रश्न हमारा 22 नंबर है मित्र। 22 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। संयोजी है, पेशी है, तंत्रिका है, उपकला है। इस 22 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस 22 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल मित्र प्रश्न पूछा, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कमेंट अवश्य करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। बाकी इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर जो होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे संयोजी को। संयोजी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। ऑप्शन फर्स्ट वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। क्लियर आप लोग अच्छे से है ना। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई आज मित्र जो अगला प्रश्न मित्र पूछा, आज का मित्र प्रश्न हमारा 23 नंबर है। 23 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे पेशी ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के। साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी बेस्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो सभी साथी हमारे अवश्य कमेंट कर देंगे एक बार साथी, ठीक है। देखिए आप लोग कमेंट किया करिए मित्र, क्योंकि उससे एक अलग ही मोटिवेशन प्राप्त होता है, उससे मैं और भी अच्छे से प्रश्न लाने का
प्रयास करूँगा साथी, जहाँ से मुझे मिलेगा आपके लिए मित्र अवश्य लाऊंगा। बाकी जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं मित्र, चैनल से जुड़ जाइए, जरूर से जुड़ साथी, ठीक है। जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी मित्र आज के प्रश्न मित्र जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 3 को 3 आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा कि पूछा है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लियर आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे आज के अगले प्रश्न को। आज का प्रश्न मित्र 24 नंबर है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार की अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? रेजिन क्या है? रेजिन और गोंद है, रेजिन और गोंद है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया यूरिया और अमीनो अम्ल है, वृद्धि संवर्धन पदार्थ है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है? इस 24 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर बता देंगे। बाकी मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा है? रेजिन। क्या है? रेजिन और गोंद आप लोग का जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? रेजिन और गोंद। आपसे मारेंगे इस प्रश्न का, आपसे मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे मित्र आज का मित्र प्रश्न मित्र जो होने वाले प्रश्न आज के मित्र 25 नंबर है। 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग को पता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 25 प्रश्न हमारे साइंस से पूछे जाते हैं। तो साइंस में सोच लीजिए कि 25 में से हमको 24-23 मार्क्स तो लाना है कैसे भी करके साथी, ठीक। इतना मेहनत कर लीजिए कि उतना प्रश्न आपको सही करके आ पाए। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर में संचित होते हैं। पादपों में जो रेजिन है और गोंद विशेषकर में संचित होते हैं पुराने जाइलम में, पुराने वलकुट, पुराने फ्लोएम, पुराने मज्जा। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे पुराने जाइलम। किसको मारेंगे? पुराने जाइलम आप लोग का जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इज द राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। तो मित्र जो ए वाला है आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत हमारे साथी हैं जो अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए साथी हमने इस क्लास में टोटल हमारे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समाप्त किया। आपको एक क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का बस प्रयास करना साथी, ठीक है। बाकी मित्र क्लास आपके लिए मित्र बहुत ही स्पेशल थी। एक समझ लीजिए एक ब्रह्मशास्त्र था स्पेशल रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साथी। इस क्लास में हम टोटल टॉपेस्ट 25 प्रश्नों को देखें मित्र, जो इससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी बातों को विशेष ध्यान देंगे। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में मित्र। क्लास को मित्र हम यहीं पे एंड करेंगे। तो मित्र तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।